भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करेगा और इस डेलीगेशन में शामिल शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से बात की हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने। भारतीय सांसदों का एक दल विदेश जा चुका है, एक दूसरा दल जो है वो भी जाने वाला है और उन सबको फॉरेन सेक्रेटरी जो है खुद ब्रीफ कर रही हैं, जिसमें कि सभी पार्टियों के लीडर्स शामिल हैं। आज हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से राज्यसभा की सांसद हैं। ये भी इनका जो डेलीगेशन जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण जगह जा रहा है। मैम, आप इंग्लैंड जा रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन। तो इस डेलीगेशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है जो बाकी सारे डेलीगेशंस का है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक आतंकिस्तान बन चुका है और पूरी दुनिया भर में आतंकी मॉडल को अपना फैला रहा है, जिसके भुक्तभोगी हमारी ये रीजन्स भी हैं जहां हम जा रहे हैं, और ख़ास करके हमारा देश है। बार बार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया ने एस्केलेट किया। इंडिया ने कुछ एस्केलेशन नहीं किया। इंडिया पिछले 30 सालों से इनका भुगत रही है। मैं खुद मुंबई से आती हूँ। 26/11 आतंकी हमला हुआ था, उसमें 160 से ज़्यादा लोग मरे थे, जिसमें सिर्फ इंडियन नागरिक नहीं थे, इजरायली थे, अमेरिकन्स थे, यूरोपियंस थे, ब्रिटिश थे। तो ये दुनिया भर में जाकर बताना पड़ेगा कि जो भी जहाँ भी दुनिया भर के किसी कोने में आतंकी हमला हुआ है उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो अब समय आ गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म दिखाएं और जो देश आतंक को पनाह देते हैं उन देश को आइसोलेट किया जाए। तो पाकिस्तान का जो ये एजेंडा रहा है उसको बेनकाब करना ज़रूरी है। बाकी उनको IMF लोन भी देता है। एग्जैक्टली अब यही अब यूरोपियन नेशंस हों, US हों, वो IMF लोन्स देते हैं इस उम्मीद में कि वो अपने इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, पर वो टेररिस्ट इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं। तो आपका पैसा कहाँ जा रहा है? हम जो लोन्स देते हैं, इंडिया भी एक कंट्रीब्यूटर है, तो हमारा पैसा अगर हमारे ही लोगों को मारने में जाएगा तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। तो एक अकाउंटेबिलिटी, एक आइसोलेशन, और ये जो बार बार इनको लोन्स मिलते रहते हैं, वो इकोनॉमिक आइसोलेशन होना ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी, बार बार न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट दे देकर एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया विल बी द मोर रिस्पॉन्सिबल नेशन। तो उनकी ऑडिट में आना चाहिए, कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनका न्यूक्लियर डेटरेंस होना चाहिए कि ये लोग बार बार इसको लेकर धमकी नहीं दे सकते हैं। ऑल पार्टी डेलीगेशन आपको गुड आइडिया लगता है कि विपक्ष के भी सांसद हों? देखिए, आइडिया अच्छा है या बुरा है, उससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें हमने क्लियरली सरकार से कहा था जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो अगर उस एजेंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने ये निर्णय लिया है, तो उसी स्पिरिट में हम सब जा रहे हैं। पर हाँ, आई थिंक हर देशवासी के मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि कहाँ ये लैप्सेस हुए, उस लैप्सेस को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ऑल पार्टी ब्रीफिंग लास्ट तब हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण हुआ था। उसके बाद लगातार पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने अपने आतंकवादियों को समर्थन में हमारे ऊपर सिविलियंस पे अटैक किया, हमारे काफ़ी जगहों पे अटैक किया, ड्रोन्स भेजे। तो उसका जो अपडेट है, आई थिंक इन दैट स्पिरिट, जो उन्होंने पहलगाम के बारे में बात किया, ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट के बाद किया, वो ऑल पार्टी ब्रीफिंग फिर से रखेंगे सारे सीनियर लीडर्स की। उनको बताएंगे कि देश का क्या रिस्पांस रहा, पाकिस्तान की तरफ से क्या हुआ, और हमने सीज फायर का क्या वो रहा है, महत्व रहा है। जब डेलीगेशन के नाम अनाउंस हुए तो थोड़ी चर्चा भी हुई। कई पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें आपकी पार्टी ने भी कहा कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, खुद ही नाम तय किए गए। सामना में भी एक एडिटोरियल में बाराती वर्ड का यूज किया गया। जी, जिस तरीके से, जिस स्पिरिट में हमने जाकर ऑल पार्टी ब्रीफिंग में कहा कि हमसे जो बन पाएगा हम करने को तैयार हैं, हमने सरकार से कहा आपको जो निर्णय लेना है आप लीजिए। तो वही स्पिरिट अगर सरकार दिखाती और हर पार्टी को इन्फॉर्म करती कि इस तरीके का डेलीगेशन बन रहा है, इन लोगों को चूज़ किया है, तो वो पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल की मर्यादा अगर फॉलो की होती तो शायद ये और स्मूथ होता। पर अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ। जो बाकायदा हमारी प्रेस रिलीज जो है उसमें कहा गया कि किरण रिजिजू जी ने उद्धव साहब से बात की, साहब ने फिर उनको जो भी ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसके बारे में कहा, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ दिस कुड हैव बीन बेटर हैंडल्ड, तब जाकर फिर निर्णय हुआ। पर हाँ, आने वाले समय में जब आप सब यूनाइटेड इन स्पिरिट हैं, उस समय पे ये करना कहीं ना कहीं एक बैड स्पिरिट में था जो रेक्टिफाई किया है। लेकिन आप भी मानेंगे अंत भला तो सब भला। पूरा डेलीगेशन जा रहा है, कई डेलीगेशन ऑलरेडी हैं,
दुनिया को ब्रीफ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आई थिंक एक यूनाइटेड फ्रंट होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने देश में हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी सरकार की तरफ से रही, हम वो सवाल उठाते रहेंगे। इंटेलिजेंस की कमियां रही, वो उठाते रहेंगे। पर जब हम दुनिया भर में जाएंगे, हम एक ही एजेंडा रखेंगे कि हम अब आतंक को टॉलरेट नहीं करेंगे और एक ये ग्लोबल अलायंस बनना चाहिए टू से ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। आज हमारे देश में लगातार पिछले 30 साल से हम भुगत रहे हैं, बाकी सारे देशों में भी ये मॉडल फैलाएंगे, क्योंकि ये इनका इकोनॉमिक मॉडल बन चुका है। टेररिस्ट को एड करना, अबेट करना, वेपनाइज करना और उनको दुनिया भर में भेजना और फिर दुनिया भर को कहना कि अगर आप हमारे देश में घुसेंगे तो हम न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। उसामा बिन लादेन भी वहीं पाया गया था, हफीज सईद अभी तक वहाँ पे बैठा है। तो ये यही सवाल है, हम लोग एकजुट इसमें हैं कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट। लास्ट क्वेश्चन है, अब फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बात पीओके पे होगी, कोई न्यूक्लियर की धमकी हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। नहीं बिल्कुल, इसको एक तो न्यूक्लियर की धमकी बर्दाश्त करना, दूसरा पीओके के संदर्भ में आज सच्चाई यही है कि हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ना हमें पाकिस्तान की तरफ देखना, ना पाकिस्तान से कोई रिलेशनशिप चाहिए। पाकिस्तान के पास हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वो है पीओके, वो हमें उनसे वापस लेना। वही एक चीज़ है जो हिस्टोरिकली इनकरेक्ट हुआ है देश के साथ, उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। पर ये रिजॉल्व, ये विल और ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एक सरकार को एंड तक दिखानी होगी, यही उनसे अपेक्षा है। थैंक यू प्रियंका जी।